आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिक इनपुट आउटपुट कमांड्स इन मैटलैब बाय यूजिंग प्रोग्राम। ठीक है, एक प्रोग्राम कोड की हेल्प से हम बेसिक इनपुट आउटपुट के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इनपुट आउटपुट कमांड्स होते हैं और इनका क्या यूज़ है, कैसे इनपुट लेते हैं और कैसे इनपुट देते हैं। ठीक है, तो मैटलैब की तरफ चलते हैं। ये आपकी मैटलैब ओपन हो गई है। ठीक है, इसमें हम एडिटर विंडो यूज़ करेंगे। ठीक है, जिसे हम .m फाइल भी बोलते हैं। ठीक है, या प्रोग्राम कोड फाइल हम बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसे ओपन करने के लिए मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था Ctrl+N यूज़ करते हैं। ठीक है, तो या फिर हम यहाँ होम टैब पर एक ऑप्शन है न्यू स्क्रिप्ट, इसे भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इस पर क्लिक कर रही हूँ। यहाँ पर मेरी एक अनटाइटल नाम से फाइल ओपन हुई है। ठीक है, अब इसमें मैंने कुछ भी प्रोग्राम कोड टाइप नहीं किया है और इसे सेव भी नहीं किया है। ठीक है, तो एक सिंपल सा प्रोग्राम यूज़ करेंगे हम। तो यहाँ पर एक फर्स्ट में मैं टॉपिक लिख रही हूँ कि क्या प्रोग्राम हम इसमें रन करेंगे, तो उस प्रोग्राम के बारे में इन शॉर्टली टाइप कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर % का साइन में लगा रही हूँ। ये क्यों लगाते हैं, ताकि हम कुछ भी जो टाइप करें किसी भी लाइन में, ठीक है, वो एज ए कमेंट शो हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, अगर मैं यहाँ से % का साइन हटाना चाहूँ, ठीक है, तो ये एज ए कमांड वर्क करेगा। अगर मैं यहाँ पर % का साइन लगा दूँगी तो ये एज ए कमेंट वर्क करेगा और शो करेगा कि इस प्रोग्राम में हम क्या रन करवाना चाह रहे हैं या ये किस टाइप का प्रोग्राम है। ठीक है, तो ये फर्स्ट लाइन इसकी है। उसके बाद एक CLC कमांड भी मैंने बताया था आपको, ये कमांड विंडो को क्लियर करता है। ठीक है, और एक क्लियर कमांड था। ठीक है, क्लियर कमांड था CLEAR, ये आपकी वर्क स्पेस में जितने भी वेरिएबल्स हैं उन सबको क्लियर करता है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये दोनों कमांड दिए हैं ताकि हम कितनी भी बार किसी भी प्रोग्राम को रन कराएं हमारी कमांड विंडो क्लियर रहे, उस पर कुछ भी टाइप किया हुआ नहीं हो या किसी और प्रोग्राम कोड का आउटपुट शो नहीं हो रहा हो। ठीक है, तो उसके बाद सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए हमें 3 वैल्यूज़ चाहिए, प्रिंसिपल अमाउंट, टाइम और रेट। ठीक है, तो वो वैल्यूज़ हमें डिफ़ाइन करनी पड़ेगी। ठीक है, या इनपुट देना पड़ेगा या लेना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए यहाँ पर मैं प्रिंसिपल अमाउंट को P से शो कर रही हूँ =, इनपुट देना है इस P वेरिएबल में हमें। ठीक है, तो उसके लिए यूज़ होता है इनपुट कमांड। ठीक है, ये इनपुट कमांड क्या करता है, जब हम इस प्रोग्राम को रन करवाएंगे तो ये हमसे इनपुट लेगा। मतलब इस इनपुट कमांड के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर सिंगल कोट के अंदर हम जो भी लिखेंगे वो स्क्रीन पर शो होगा। उसके बाद हमें आउटपुट लिखना होगा, मतलब प्रिंसिपल अमाउंट की कोई भी वैल्यू। जब इसको रन कराएंगे तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मैं इसमें लिख रही हूँ एंटर प्रिंसिपल अमाउंट। ठीक है, ये लिख दिया मैंने। उसके बाद सेमीकोलन। सेमीकोलन आपका क्या करता है यहाँ पे, या सुप्रेशन भी इसको बोलते हैं, ये क्या करता है, टर्मिनेट कर देता है किसी भी स्टेटमेंट को। ठीक है, कैसे करता है वो भी अभी बताएंगे। उसके बाद नेक्स्ट दूसरा इनपुट मुझे देना है रेट, जिसको मैं R से शो कर रही हूँ। ठीक है, =, इनपुट, ये भी हम इंस्टेंट जस्ट जब इसे रन कराएंगे तभी इनपुट देंगे इसमें भी। तो ये भी सेम ऊपर जैसे लिखा है उसी की तरह लिखेंगे, सिंगल कोट के अंदर एंटर रेट। ठीक है, ये मैंने सिंगल कोट लगा दिया। ठीक है, यहाँ पर ये रेड साइन बता रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गई है, ये मैंने सिंगल कोट एक साथ यहीं लगा दिया था, अब नहीं बता रहा है। ठीक है, ये ग्रीन हो गया है यहाँ पे इस वाली टैब में। अगर किसी भी लाइन में कोई भी एरर होती है तो यहाँ पर रेड मार्क आ जाता है। ठीक है, जैसे मैं करके बता देती हूँ अभी। ये मैंने एक और सिंगल कोट लगा दिया यहाँ पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे ये रेड मार्क आ गया, ये जहाँ मेरा कर्सर है, मतलब इस लाइन में कुछ एरर है। ठीक है, तो इसे सही करने के लिए मैं वापस, ये मेरा सही हो गया, ये ग्रीन हो गया और यहाँ पे अब कुछ भी रेड मार्क नहीं आ रहा है, मतलब इस लाइन में कोई भी एरर नहीं है। उसके बाद थर्ड इनपुट मुझे देना है टाइम का, जिसे मैं T से डिनोट कर रही हूँ।
टी इज इक्वल्स टू इनपुट सिंगल कोट के अंदर एंटर टाइम। ये जनरली बाय डिफ़ॉल्ट आपका ईयर में टाइम लेता है, ठीक है। हम इसे चेंज भी कर सकते हैं सेटिंग में जाके। टाइम मुझे देना है यहाँ पे, ठीक है। ये मैंने टाइम डिफाइन कर दिया। उसके बाद एंटर, वैल्यू देने के बाद सिंपल इंटरेस्ट को मैं एस से डिनोट कर रही हूँ। उसका फॉर्मूला भी अप्लाई करना पड़ेगा ताकि कैलकुलेट होके पूरा अपने आप एज अ रिज़ल्ट दे दे, ठीक है। तो एस इज इक्वल्स टू पैरेंथेसिस के अंदर मैं लिख रही हूँ पी इंटू आर इंटू टी। यहाँ पर मल्टीपल साइन को स्टार से डिनोट करते हैं, ठीक है। पैरेंथेसिस से बाहर आके डिवाइडेशन का साइन और अपॉन 100। सेमी कॉलम मैंने लगा दिया है, ठीक है। यहाँ पर भी सेमी कॉलम लगा देते हैं, ठीक है। उसके बाद डिस्प एस, ये डिस्प कमांड क्या करता है आपका, ये एस वेरिएबल के अंदर जो भी इनपुट वैल्यू होगी या जो भी कंटेंट होगा उसको एज अ एरे या स्ट्रिंग, अगर इस डिस्प एस वेरिएबल के अंदर कोई स्ट्रिंग होगी मतलब कोई सेंटेंस होगा, ठीक है, तो ये उससे शो कर देगा। या कोई वैल्यू होगी एरे, ठीक है, तो उसे शो कर देगा एज अ एरे और एज अ स्ट्रिंग। कोई भी कंटेंट जो भी होगा इस वेरिएबल के अंदर उसको शो करेगा, ठीक है। तो ये आपका प्रोग्राम बन गया है। इसके बाद रन करवा के देखते हैं हम इसे, ठीक है। तो जब हम इसमें रन बटन पे क्लिक करेंगे तो ये पहले हमसे सेव करने को बोलेगा, ठीक है। तो हम इसे कोई भी नाम देके सेव कर लेंगे, कहीं पर भी जिस भी फोल्डर में हमें सेव करना है, ठीक है। मैंने सेव कर दिया। .m एक्सटेंशन से सेव होगा ये, ठीक है, क्योंकि ये इसे .m फाइल भी बोलते हैं। उसके बाद जैसे ये रन हुआ, इसने यहाँ पे जो p वेरिएबल है, इनपुट कमांड क्या कर रहा है, इनपुट लेगा हमसे, मतलब जो भी वैल्यू हमें डिफ़ाइन करनी है प्रिंसिपल अमाउंट की, वो हम एज अ रन टाइम डिफ़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कमांड विंडो है आपकी। कमांड विंडो पर ये मैंने दे दिया 1000, ठीक है। आप कोई भी वैल्यू डिफ़ाइन कर सकते हैं। उसके बाद एंटर करना है। एंटर रेट में मैं दे रही हूँ 2.5, ठीक है। उसके बाद एंटर टाइम, जैसे जैसे एंटर करते जाऊँगी तीनों इनपुट ये लेगा, पी आर और टी। टाइम में दे रही हूँ 2 ईयर। उसके बाद एंटर करूँगी मैं तो एस में कैलकुलेट होके वैल्यू मेरे पास आ गई। इंटरेस्ट कितना बन रहा है, 50, ठीक है। ये जो 50 वैल्यू आई है ये डिस्प कमांड की वजह से आई है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 नंबर पे जो लाइन है एस इज इक्वल्स टू पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यहाँ पर मैंने सेमी कॉलम लगाया था, ठीक है। तो ये शो नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ से सेमी कॉलम हटा दूँगी, अब मैं इसे अगेन रन करवाती हूँ, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको सेमी कॉलम का यूज़ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अलग वैल्यूज़ डिफ़ाइन कर रही हूँ, ठीक है। सब मैंने डिफ़ाइन कर दी। अब एस वाली जो लाइन है एस वेरिएबल की 7 नंबर की, इसमें मैंने सेमी कॉलम नहीं दिया, इसलिए इसने एस वेरिएबल की वैल्यू शो करी है। उसके बाद डिस्प कमांड भी मैंने यूज़ किया है कि एस में क्या वैल्यू है, क्या कंटेंट है, एरे है या स्ट्रिंग है, क्या है, उससे ये शो करेगा। तो यहाँ पे वैल्यू थी तो इसने वैल्यू को शो कर दिया। ये वाला 1500 उसी की वैल्यू है, डिस्प कमांड के थ्रू आ रही है, ठीक है। मतलब सेमी कॉलम क्या कर रहा है, जब मैंने यहाँ पर सेमी कॉलम लगाया था तो एस वेरिएबल की वैल्यू शो नहीं हुई थी, मतलब उसने टर्मिनेट कर दी थी। रन तो हो रही थी, वर्क स्पेस में वेरिएबल भी क्रिएट हो रहा था, बट कमांड विंडो पर शो नहीं हो रहा था, ठीक है। तो सेमी कॉलम क्या कर रहा है, एक तरह से सुप्रेसेस द स्क्रीन प्रिंटिंग, उसे टर्मिनेट कर रहा है, हम यूँ बोल सकते हैं। उसे शो नहीं होने दे रहा कमांड विंडो पर रन करने के बाद, ठीक है। तो ये सेमी कॉलम का यूज़ था। उसके बाद डिस्प कमांड का मैंने बता दिया, एस वेरिएबल के अंदर जो भी वैल्यू होगी एरे की फॉर्म में, सेंटेंस की फॉर्म में, स्ट्रिंग की फॉर्म में, वो ये शो करेगा, तो उसने शो कर दी। इनपुट कमांड इनपुट लेगा, तो वो अभी मैंने आपके सामने दिया, वो आपको पता लग गया। CLC क्लियर क्या करता है, आपने देखा होगा जब भी मैं प्रोग्राम रन कराती हूँ तो पुरानी वैल्यूज़ डिलीट हो जाती है और नई वैल्यूज़ आ जाती है वर्क स्पेस और कमांड विंडो पर, ठीक है। तो CLC क्लियर वो वाला काम कर रहा है। अब एक और कमांड इसमें होता है fprintf। ये क्या करता है आपका, ये आपका करता है, ये करता है आपका परफॉर्म्स फॉर्मेटेड राइट्स टू स्क्रीन और फाइल।
मतलब हम एज अ फॉर्मेटेड डेटा को शो कर सकते हैं इसके थ्रू। डेटा को एज अ फॉर्मेट शो कर सकते हैं टेबल की फॉर्म में या जैसे भी हम लिखना चाहते हैं। ठीक है, तो इसमें मैं लिखना पड़ेगा मुझे सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू। स्पेस देके भी लिख सकते हैं या विदाउट स्पेस भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू इज इक्वल्स टू %d। %d का यहाँ पर मतलब है इंटीजर वैल्यू जो भी होगी उससे शो करेगा ये। ठीक है, इंटीजर वैल्यू जो भी होगी उससे शो करेगा किसके अंदर, किस वेरिएबल के अंदर, एस वेरिएबल के अंदर। ठीक है, इस तरीके से डिफाइन करेंगे। ठीक है, तो अब इसे रन करवा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं रन कर रही हूँ, इसे रन करते हैं। ये सेव हो गया और हमसे इनपुट मांग रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट हम क्या देना चाह रहे हैं। ठीक है, दे दिया मैंने ये। ठीक है, तो सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू 1600। %d की जगह पर ये इंटीजर वैल्यू यहाँ पे देगा किस वेरिएबल की, एस की। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और वेरिएबल भी होता तो उसकी भी ये दे देता। ठीक है, 1600 एफ प्रिंट एफ की वैल्यू। ठीक है, परफॉर्म्स फॉर्मेटेड राइट्स टू स्क्रीन और फाइल। इसे और अच्छे से एक और उससे समझा देंगे कमांड से, जो बेसिक इनपुट आउटपुट कमांड में आता है। ये वैल्यू है डिस्प एस कमांड की। डिस्प कमांड की वजह से ये वैल्यू आ रही है और एफ प्रिंट एफ की वजह से ये वैल्यू आ रही है। ठीक है, अब इसमें एक और होता है, %d का यूज़ समझ में आ गया, इंटीजर वैल्यू को शो करने के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, एफ प्रिंट एफ इसलिए यूज़ करते हैं कि ये फॉर्मेटेड डेटा को परफॉर्म करता है। हम जैसे भी टेबल के फॉर्म में वैल्यू देना चाहते हैं या कैसे भी जो जैसे भी देना चाहते हैं वैसे हम हमारे अकॉर्डिंग फॉर्मेटेड डेटा को परफॉर्म कर सकते हैं एफ प्रिंट एफ की हेल्प से। उसके बाद एक और होता है इनपुट आउटपुट कमांड्स में बैकस्लैश n। ठीक है, ये मैंने बैकस्लैश लगा दिया और n लिख दिया। ठीक है, ये कमांड आपका क्या कर रहा है वो हम रन करवा के देख लेते हैं। ये क्या करता है, कर्सर को न्यू लाइन में इंसर्ट कर देता है। ये जो कर्सर ब्लिंक हो रहा है आपका यहाँ पे, इसे न्यू लाइन में इंसर्ट कर देगा। ठीक है, तो मैं इसे रन करा रही हूँ। रन करने के बाद ये, इससे पहले जितनी भी बार मैंने रन करवाया कर्सर आपका इक्वल टू के पास था जस्ट। उसके बाद बैकस्लैश n लगाते ही ये न्यू लाइन में इंसर्ट हो गया। ठीक है, आप इसे करके देख सकते हैं मैटलैब के अंदर, कोई भी वर्जन हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि 2021 है या 2018 है या 19 है। ठीक है, तो ये वैल्यू लेगा, ये मैंने वैल्यू दे दी। ठीक है, तो इंटरेस्ट की वैल्यू आ रही है यहाँ पे 20,000। ठीक है, तो बैकस्लैश n क्या करता है, न्यू लाइन में इंसर्ट करवा देता है। इसके बाद एक और होता है बैकस्लैश t। ठीक है, टेब, यहाँ पे मैंने कोई भी स्पेस नहीं दिया है तो अभी ये ऐसे ही शो हो रहा था विदाउट स्पेस। अब मैं यहाँ पे बैकस्लैश t लगा देती हूँ तो इसका भी आपको पता लग जाएगा कि क्या होता है। मैं इसे रन करवा रही हूँ, वापस अगेन ये वैल्यू लेगा। बैकस्लैश n की वजह से कर्सर नेक्स्ट लाइन में आया है। मैं यहाँ पे 5,000 दे रही हूँ। ठीक है, 8 दे रही हूँ, 4 दे रही हूँ। ठीक है, ये मैंने दे दिया तो इंटरेस्ट मेरे पास आया है 1600। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो कोई स्पेस नहीं दिया है मैंने। एफ प्रिंट एफ 8 नंबर पे जो लाइन है उसमें जो सेंटेंस लिखा है मैंने सिंगल कोट के अंदर, सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू। ठीक है, तो बैकस्लैश t क्या कर रहा है, टैब दे दिया उसने 2 वर्ड्स के बीच में। ठीक है, तो ये टैब देने का काम करता है। ठीक है, या फिर हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि टेबुलेट फॉर्म में सीरियल नंबर कौन सा है, स्टूडेंट नेम क्या है, क्लास कौन सी है, इस तरीके से। मतलब सिंपल के बाद बैकस्लैश t लगा दिया तो एक कॉलम ये बन गया। इंटरेस्ट के बाद भी बैकस्लैश t लगा देंगे हम तो एक कॉलम ये बन जाएगा, बैकस्लैश t, एक कॉलम ये बन जाएगा और दूसरा कॉलम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इसे रन करा के देख लेते हैं। ये वैल्यू मैंने दे दी, कुछ भी जो भी मुझे इनपुट देना है मेरे अकॉर्डिंग मैंने दे दिया। ठीक है, ये देखो टेबुलेट फॉर्म में आ गया ये सिंपल इंटरेस्ट वैल्यू। ठीक है, अगर हम एक और कुछ भी टेबल की फॉर्म में हमें जो भी डेटा क्रिएट करना है वो फॉर्मेटेड डेटा हम
क्रिएट कर सकते हैं एफ प्रिंट एफ की हेल्प से। ठीक है, तो ये बेसिक इनपुट आउटपुट कमांड्स थे आपके। इसके थ्रू आपने सिंपल इंटरेस्ट का प्रोग्राम भी सीख लिया कि कैसे बनाते हैं, कैसे इनपुट देते हैं, कैसे आउटपुट शो करता है, वर्क स्पेस में वेरिएबल्स कैसे क्रिएट होते हैं, कैसे कमांड विंडो को क्लियर करते हैं, वर्क स्पेस को क्लियर करते हैं, वो सब हमने इसमें सीख लिया। ठीक है, तो ये आपका बेसिक इनपुट आउटपुट कमांड्स थे। ठीक है, थैंक यू।